Hello. I don't know मुझे I just wanted to talk and I don't really know किस पे बात करनी है. मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, but I don't know how I'm gonna like formulate them to make like a single storyline type of thing. But anyways, ऐसे चलेगा. I'll start with the protests that are going on in India. हमारे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्पेशली दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए, इट्स सच अ भाई मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू participate in these protests. I genuinely like I'm being someone who is just so interested in history and these kind of stuff, the revolution and all of these things. I'm like these kind of things just give me goosebumps every time I read about these things and watch a film. Like war as a genre is my favorite genre of movies, films in the recent times, and it's just the greatest genre of all time in my opinion. Uh, Being here in my home, not being able to participate, like I'm doing everything I can. I'm like posting about stuff on my social media pages everywhere else, not really YouTube because I don't really have an audience एकदम, but like जो भी I have anyways, I don't mind it, uh, but I really want to join the protest so bad. मुझे जाना है यार दिल्ली, स्पेशली ये यूथ के लिए हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है. But I do have like kind of a thing about this protest. I totally support it, by the way. But the thing that they're talking about, the NEET paper leak that happened every year, it wasn't about the मतलब I don't think बच्चों ने जिन्होंने who committed suicide was about कि NEET का पेपर कैंसिल हो गया. I think it was way more than that. I think it was the mental pressure. ये नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है इसलिए. नीट का पेपर अगर लीक नहीं होता और लाइक जे के पेपर लीक नहीं होते, लेकिन बहुत सारे जे एस्पिरेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं. एंड एक कोटा में एक बच्ची ने सुसाइड कमिट किया था जिसपे शी रोट अ लेटर एज वेल, एंड उसमें शी क्लियरली मैंशनड हाउ द सिस्टम फेल्स द स्टूडेंट्स. एंड इट वॉजंट द रीज़न कि पेपर लीक हो गया या कुछ. द अमाउंट ऑफ मेंटल प्रेशर पीपल हैव टू डील स्पेशली एट दिस एज. एक तो 11th क्लास में आने के बाद, आने से पहले ही स्टूडेंट्स आर बेयरली 16. उस पर यू हैव टू डिसाइड अ स्ट्रीम कि तुम्हें पूरे अपनी ज़िंदगी क्या करना है. एंड इतने ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं. द स्कूल वेर आई गो, इन लोगों के पास आई फील वेरी बैड फॉर 10th ग्रेडर्स, क्योंकि इन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है. इन लोगों यहाँ पे जो स्कूल है इसमें बस एक ही स्ट्रीम है, दैट इज़ साइंस स्ट्रीम. साइंस में लाइक PCM, PCB, PCMB एंड एग्रीकल्चर. These are the only streams they people pursue in this school. इतने ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास में. एंड इट्स नॉट दी ओनली स्कूल, बहुत सारी स्कूल्स हैं इसमें. इतने लिमिटेड ऑप्शंस में लाइक एक. एंड फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं देर इज़ दिस थिंग, जो लोग बोलते हैं कि अपना पैशन ढूंढो एंड फिर उस पर काम करो. पैशन कैसे ढूंढे? डू यू इवन नो? पैशन के लिए तुम्हें चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं. इंडियन एजुकेशन सिस्टम नेवर गिव्स यू अ चांस टू एक्सप्लोर एनी थिंग एल्स बियॉन्ड द साइंसेज. एंड 10th तक तो इट्स लाइक फोर्सफुली, एक तो फोर्सफुली क्यों पढ़ाते हैं भाई सोशल साइंस वगैरह. हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स लाइक मुझे नहीं पसंद था 10th तक बिकॉज ऑफ माई टीचर्स. अभी 11th में आके जब मुझसे मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ी जा रही तो आई एम लाइक एक्सप्लोरिंग थिंग्स. आई लव एक्सप्लोरिंग थिंग्स. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि हिस्ट्री इज़ सच अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट, जियोग्राफी इज़ सच अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट. बट हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसे किसी सब्जेक्ट को ऐसे चांस ही नहीं देता है. एक तो टीचर्स इतने दबाव में पढ़ाते हैं बच्चों को कि बस नंबरों के पीछे भागना है. एंड इट्स विद एवरी सब्जेक्ट. एंड उसके ऊपर साइंस स्ट्रीम को इतना ज़्यादा सुपीरियॉरिटी स्टेटस मिल रखा है. लाइक नॉट ओनली द टीचर्स, बच्चे भी लाइक
जैसी बातें चलती है स्कूल में, वन ऑफ द थिंग्स आई से कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ लेने वाले बच्चे लूजर्स होते हैं. That's what we used to say in our 10th grade, but that's just so wrong. I mean, that's so fucking wrong, and that's one of the most that's the part that is the most flawed in our education system. Why are there no film students in across schools in India? कोई भी फिल्म्स के बारे में क्यों नहीं बात करता है स्कूल्स में? आई हैव नेवर एवर हर्ड एनीवन टॉक अबाउट फिल्म्स इन आवर स्कूल. एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने बहुत सारी स्कूलें बदली हैं आज तक. कोई नहीं, लाइक स्कूलें मैंने पहले बदली थी, बट लाइक हमारी स्कूल वॉज लाइक बिग एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल. आई एम टेलिंग यू, अ लॉट ऑफ पीपल. इट वॉज अ बिग स्पेस. बहुत अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री बच्चे आते थे वहाँ पे. इट वॉज अ बिग स्कूल. No fucking student was interested into ballet or like history. No one would. I have never ever heard any student talk passionately about history. And speeches भी वो ऐसे देते थे, today is this day, and this was first celebrated on this day, and now we are celebrating it. It's one of the India's best schools, by the way. मतलब ऐसा कहते हैं, पता नहीं मेन स्ट्रीम में तो है नहीं इतना, बट या दैट्स व्हाट दे से. बट हमारे स्कूल में बस साइंस की बात चलती थी भाई. एंड साइंस स्टूडेंट्स, अगर तुम साइंस के बारे में इंटरेस्टेड हो एंड तुम्हें तुम थोड़ा बहुत साइंस के बारे में जानते हो, यूर फकिंग जीनियस, यूर आइंस्टाइन. एंड इससे आई नो कुछ बच्चे थे who used to like read poetry and love writing poetry, and एक हमारी क्लास में एक बच्चा था who used to recite. बट इतने ज़्यादा peer pressure में, it was a negative peer pressure by the way, of course. उस सब के peer pressure में मेरा भी उसमें contribution है. उसने साइंस लिया है and now he is regretting it the entire time 11th से. That's just so flawed. The system is so flawed. It's not only about the paper leak. अगर पेपर लीक नहीं भी होते हैं तो भी बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं. and it's here, okay, and in the system, in the core of the system, not like एक दो ये पेपर लीक्स में. I think like पेपर होने के बाद में बच्चा would have felt like कि भाई फाइनली ख़त्म हो गया, I will never have to go with any of that. and फिर ये पेपर वापस होता है and they come into that mental pressure और भी ज़्यादा. तो उन्होंने like उतने ज़्यादा mental pressure में would have performed the deed, but really it's the mental pressure, it's not only the exam leak. ठीक है, exam leak नहीं भी होते हैं तो भी बच्चे suicide करते हैं. Okay, let me be vulnerable. Even I have thought of committing such deeds on myself, but thank God I wasn't courageous enough. And let me know if you have ever, because मैंने like जेई जैसे dark times अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं experience किए हैं. You look at the pile of syllabus in front of your eyes and you become so weak. एकदम like तुम चकराने लगते हो. It's insane. सो प्रोटेस्ट में बात तो बस यही कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए. एजुकेशन सिस्टम को में अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए. बट व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? पहली बात तो सिस्टम सही करो, ठीक है, एंड लाइक सिस्टम सही करो, ठीक है. बच्चे डमी स्कूल करते हैं, स्कूल भी नहीं करते हैं वो, ठीक है. एंड पेरेंट्स एनकरेज दिस शिट. पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन. आई डू नॉट गो टू स्कूल. आई एम इन 12th grade बाय द वे. पूरा का पूरा वो रहा है, क्या बोलते हैं, घपला चल रहा है स्कूल के नाम पे. I don't go to school. I miss going to school. I want to go to school to like have friends, okay, not for the education and shit. पढ़ाई तो वैसे भी कुछ नहीं होती है, but like for having a like interaction with people, अभी वो भी नहीं है मेरे पास.
एंड ऑल्सो स्कूल्स आर लाइक स्कूल सिस्टम शुड बी अच्छे से मोनेटाइज्ड, और सिस्टम को थोड़ा काम करना चाहिए इस बात पे, इस चीज़ पे। एंड ऑल्सो लाइक टीचर्स को देखना चाहिए, भाई हमारे स्कूल में बच्चों को इतना गंदा मारते हैं वो लोग, बहुत गंदा मारते हैं अभी भी। एंड अ लॉट ऑफ द पीपल हमारे स्कूल में, लाइक पिछले स्कूल में वेर आई यूज टू एक्चुअली गो, द पीपल, द टीचर्स वर वेरी लाइक पॉलिटिकल। वो अपना पॉलिटिकल प्रोपोगंडा को बहुत ज़्यादा बांटते थे बच्चों में, एंड उनका पॉलिटिकल प्रोपोगंडा आता था व्हाट्सएप से। सो यू इमेजिन द काइंड ऑफ स्टफ दे यूज टू प्रमोट इन स्कूल। पता नहीं कैसे हो रहा है, लाइक द सिस्टम इज़ वेरी फ्लॉड, वेरी फकिंग फ्लॉड। एक्चुअली उस बात को एकदम एकदम डिस्क्राइब करो आप, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी। बट आई टोटली सपोर्ट द प्रोटेस्ट जो भी हो रहा है। आई सपोर्ट इट, लाइक इफ इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से, इट्स गुड, बट लाइक it's okay, I don't know, at least those who have killed themselves, I'm so sorry for them, but like at least they will get some kind of justice, अगर from the resignation, I guess। अगर एक बच्चे का भी भला होता है इस सब से, it's good। I don't know, system is very flawed, and I feel like थोड़ी सी ज़रूरत है इन्हें थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करने की, कि एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी से आपका मतलब क्या है। Yeah, that's what I wanted to say। I have a bit of storyline, एक मेरे पास एक छोटी सी कहानी है जिससे लाइक मेरा दिल टूट गया था। तो ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स जो होते हैं, तो मेरा भाई एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने गया था फॉर अ वेरी वेरी पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर कोचिंग जो हमारे शहर में खुली है। वहाँ पे ये एग्ज़ाम देने गया था, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। एंड मैं अपने पापा के साथ इसे पिकअप करने गई थी। जब हम लोग आए वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ये, एंड बाय द वे आई लिव इन अ वेरी स्मॉल टाउन, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। देयर वर पेरेंट्स एंड उनके चेहरे पे देयर वाज दिस लाइक होप फॉर देयर चिल्ड्रन, कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, IIT जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बाय द वे मैं बहुत ज़्यादा लाइक वो स्कूल है एंड उसके आगे बहुत बड़ा ग्राउंड है जिनमें लाइक कॉर्नर्स में बसेस खड़ी हैं। यस, तो लाइक कॉर्नर्स में बसेस खड़ी हैं, एंड द एंटायर बिग ग्राउंड इज़ फिल्ड विद पीपल लाइक पेरेंट्स। एंड फिर बच्चे आने शुरू होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। एंड आई वाज लाइक अच्छा, इसलिए इतनी भीड़ है। पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ 11th के लिए इतने बच्चे आ रहे हैं, भाई हो सकता है, बट छोटे छोटे बच्चे आना शुरू हुए। 4th क्लास के, 5th क्लास के, 6th क्लास के, 7th क्लास के, ऐसे ऐसे आ रहे थे। तो जब फोर्थ क्लास के बच्चे आ गए, 5th क्लास के आए, एंड मैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, तो मैं शैडो में खड़ी थी। एंड वहाँ पे एक बच्चा आके खड़ा हुआ मेरे साइड में, एंड मैंने उसका पेपर लिया कि कैसा गया पेपर, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, एंड देन मैंने उसका पेपर लिया। आई सॉ उसमें 5 सब्जेक्ट्स थे। एनी गेसेस कौन से थे? इंग्लिश, एंड नॉट लाइक लिटरेचर वाली इंग्लिश, द बेसिक लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इंग्लिश चाहिए होती है वो इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, 5th ग्रेडर के लिए। व्हाट द फक आर यू डूइंग नाउ? ये जो सिस्टम कैसे है, ये जो स्कूल थी, इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद दिस कोचिंग, द मोस्ट पॉपुलर कोचिंग। तो होना तो इस स्कूल के नाम पे था ये सब, ठीक है, बट ये कोचिंग कंडक्ट करा रही है स्कूल के ज़रिए ये एग्ज़ाम्स वगैरह, और ऐसा सिस्टम चला रही है। एंड इट्स वेरी पॉपुलर क्योंकि सारे पेरेंट्स को IIT भेजना है अपने बच्चों को, तो छोटे छोटे बच्चों को लाइक दे विल नेवर एवर स्टडी सोशल साइंस वगैरह, सिर्फ 10th में पढ़ा देंगे इन बोर्ड्स के लिए, बाकी दे विल नेवर। दिस इज़ द सिस्टम, it's so ruined from the bottom। Anyways, and I was just like my heart broke like shit,
कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, एक तो वैसे ही बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ये लोग फिल्म्स वगैरह, लिटरेचर अच्छे, लाइक लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ाते हैं भाई ये लोग स्कूल्स में। 10th क्लास में एंड 9th क्लास में दो बुक्स होती हैं इंग्लिश की। एक होती है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लाइक कोर्स एंड कोर्स भी करते हैं, तो एक होती है कम्युनिकेटिव एंड एक होती है लिटरेचर एंड लैंग्वेज वाली इंग्लिश। लिटरेचर एंड लैंग्वेज की इंग्लिश मैंने, हमारे स्कूल में ना कम्युनिकेटिव इंग्लिश थी, एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड दे लाइक हैड दिस कोर्स। कोर्स ए था शायद हमारे इंग्लिश का, मुझे नहीं पता कम्युनिकेटिव इंग्लिश का कौन सा कोर्स है, बट हमारी बुक्स अलग थी। तो वी डिड नॉट रीड एंड फ्रैंक्स जो तुम्हें देते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में लिटरेचर चलती है, लिटरेचर एंड कम्युनिकेशन वाली बुक चलती है, तो एन फ्रैंक वाले चैप्टर्स नहीं थे। एंड द बॉल, दी ऐसी फिर वो वाली बुक्स नहीं थे हमारे पास। वी हैड दी कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड इट्स दी बेस्ट, लाइक जिन्होंने भी उसका लाइक करिकुलम सेट किया है, चैप्टर्स सेलेक्ट किए हैं, हैट्स ऑफ, व्हाट ब्रिलियंट चैप्टर्स। उन्होंने क्लासिक स्टोरीज़ को लिखा है, एंड स्टोरीज दैट मेक यू फील वल्नरेबल, एंड एकदम लाइक दैट make you like think ekdam. One of the story is taking you into a wired world of internet, and like ekdam like psychopathic things are happening in a world of games, and like dusri story is happening about little children on the streets. Itna zyada like emotionally vulnerable stories thi wo. And then the poetry section collection of it, the most classic uh, ballads of all time, the rhyme of the ancient mariner, इतने अच्छे कोर्स थे, बट द टीचर्स सिर्फ मार्क्स पे पढ़ा रहे थे, बट आई स्टडी दो चैप्टर्स माई सेल्फ बिफोर, सो आई नो हाउ ब्रिलियंट दैट बुक वॉज। बट स्कूल्स में बस मार्क्स लाने को पुशअप किया जाता है, एंड दैट्स जस्ट वेरी रॉन्ग। तो school system is flawed, that's what I mean. The education system is flawed from the core of it, and not like ऊपर से कि एक एग्ज़ाम लीक हो गया है. That's what I wanted to say. Thank you. Bye.